उधर पाकिस्तान यह है कि हम डंडे की कौम है, फिर भी हमें टीचर जो है कि आप लाजमी आए, यूके लाजमी आए। पाकिस्तान से यहाँ लाइफ अच्छी है। आप नहीं, पाकिस्तान से हालात इधर के बेहतर हैं, पाकिस्तान में बहुत खराब है। पहले दिन यकीन माने कि मेरे इन हाथों से ना खून भी आया है कि आप हिम्मत ना हारें, कभी भी लाइफ में हिम्मत ना हारें, और अल्लाह पाक की जात पे आपका मुकम्मल यकीन होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मेरे साथ एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू में मैं करूँगा, और क्या कुछ इनकी लाइफ में हुआ पिछले 1-1.5 साल में जब से ये यहाँ पे आए, तो सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। तो सबसे पहले जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। साथ साथ गाड़ी चलाएंगे और साथ साथ हम बातचीत करेंगे। ठीक है भाई जी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं ना कि आपका नाम क्या, और उसके अलावा आपका ताल्लुक पाकिस्तान से कौन सी जगह से है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई जी, चलें आपने हमें भी मौका दिया है। मेरा नाम साद अकरम है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। चलें सुनने वालों को जो है तारुफ में करवा देता हूँ। कोटली आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। पनाग शरीफ मेरा विलेज है। पनाग शरीफ आपका विलेज हो गया। अच्छा, ये बताएं जनाब कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ इंग्लैंड में आए हुए। राउंड अबाउट मुझे 1.5 ईयर हो गया भाई जी, तकरीबन 1.5 साल आपको जी हो जी, गया। 1.5 साल हो गया। तो क्या खोया और क्या पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, खोया तो कुछ नहीं है, पाया ही पाया। पाया ही पाया है। कुछ कुछ खोया है मैंने, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अगर आपने पूछा है तो। अच्छा, बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी। जी मेरी यूनिवर्सिटी हार्टफोर्डशायर है, हार्टफोर्डशायर जी। अच्छा, तो ये आपकी मेरे ख्याल से रिसर्च चल रही है आपकी भी, मेरे जी साथ जी साथ ही जी, आपकी मेरे साथ रिसर्च चल रही है। ठीक हो गया। मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस का क्या कुछ सिनेरियो है, सारी फीसिस हो चुकी हैं या क्या चक्कर है। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं आते साथ ही काम पे लग गया था। 2 महीने मैंने एक फैक्ट्री में काम किया था, तो उधर से भी कोई सेविंग कर ली थी। उसके बाद तो इधर आपको पता है रेफरेंस वगैरह ज्यादा चलता है। फैक्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैंने फैक्ट्री में काम किया था, एक शिफ्ट मैंने की थी हार्डली, वो भी मेरे ख्याल से कोई ये ब्रेड वगैरह की कोई फैक्ट्री थी। तो मैंने भी उधर ही किया। चिल्लर का जो टेम्परेचर था वो मेरे ख्याल से -10 -15 था जी, और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। जी सच्ची बात बताऊं तो इतना हार्ड काम तो कभी पाकिस्तान में भी नहीं किया था। पहले 2 दिन जो मेरे फैक्ट्री में थे ना, यकीन माने कि ना ही पूछें आप, बड़े बड़े कार्टून उठाने पड़ रहे थे, और मशीन के साथ वो बेल चल रहा था बहुत फास्ट, तो उसके साथ ही हमें काम करना पड़ रहा था। वो पैकर से उठा के ना मशीन के साथ साथ बस उसको रखना पड़ता था, बहुत जल्दी में काम करना पड़ता था। पहले दिन यकीन माने कि मेरे इन हाथों से ना खून भी आया है। तो रोए आप काम करने क्या के बाद घर बताऊं, आके। वो उस फैक्ट्री में एक और मैं मजे की बात आपको बताना भूल गया, पता नहीं मजे की है या नहीं है। वो 2-3 दिन हमें वहां से वापस आना पड़ा। वो क्यों। वो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे जी, कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, वर्कर ज्यादा है, क्योंकि एजेंसी के थ्रू हम गए थे। तो 2-3 बार जो वापस भी आए वहां से, तो बड़ी मायूसी हुई। फिर मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान में ही ठीक था, इधर किस लिए आया हूँ। तो अल्लाह के काम में बेहतरी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में क्या काम करते थे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में मेरा छोटा सा सेटअप था करेंसी का। छोटा सा और मोटा सा। बात तो आप पूरी समझ ही गए हैं। तो करेंसी का काम मैं कर रहा था पार्ट टाइम, तो थोड़ा गाड़ियों का भी किया था। पैसों के एतबार से ठीक जी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, आप जी, क्या समझते हैं कि इंग्लैंड ज्यादा बेहतर है या आप जो काम वहां पे कर रहे थे वो ज्यादा बेहतर था। देखें ऑब्वियसली इंग्लैंड बेहतर है, क्योंकि आप देखें करेंसी की वैल्यू भी है यहाँ, तो इस लिहाज से यूके बेस्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब आपने भी सुना होगा कि रिसेंटली हम लोग एक बंदे से बात कर रहे थे, वो भी कहता कि आजकल जो यूके के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सेंस ऑफ हालात के मतलब देखें पाकिस्तान में हालात ज़्यादा। नहीं, पाकिस्तान से हालात इधर के बेहतर हैं, पाकिस्तान में बहुत खराब है। यहाँ यह है कि लिविंग कास्ट ज्यादा है, खर्चे वगैरह हैं, लेकिन उस लिहाज से अर्निंग भी तो है ना भाई। देख लें आप, हम कमा भी रहे हैं तो अपने वो एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रेंट वगैरह भी, ये भी महंगा है सब कुछ, लेकिन बंदा अफोर्ड कर लेता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। फीसिस की सुनाए कि क्या जी कुछ वो मैं आपको बता रहा था शुरू में ना, कुछ मैंने वो फैक्ट्री में काम किया था 2 महीने, वहां से मैंने कुछ सेविंग की थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तायबू के रेफरेंस से ना मुझे इधर जॉब मिल गई थी टेकवे पे, तो उधर मैंने काम किया, फिर बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने साथ ही ना, जब बंधु से वो तल्लक वास्ता बन गया, तो मैंने कमेटी एक डाल दी ना
वीक की। अच्छा। तो वो फिर मुझे 4000 वहाँ कमेटी से मिल गया, तीसरी चौथी कमेटी उन्होंने हमें दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगस्त सितंबर में अपनी फीस जो है ना, सारी जी पाकिस्तान से कितनी फीस दे के आए थे आप तकरीबन जी तकरीबन? फीस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया अब्बू ने यहाँ जमा करवाई थी। तो मेरे एक फोन पे उन्होंने दूसरे दिन मेरी फीस जमा करवा दी थी। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। मैं इधर हूँ तो सब उन्हीं की वजह से हूँ इधर। मतलब फीस कितनी जी थी? उन्होंने 5000 मेरी डिपॉजिट, मतलब वही है ना जो हम जी लोगों ने जी जी। करवाई है, वही आपने तो डिपॉजिट करवाई बाकी है। फिर इधर ही आके मैंने जमा करवाई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अगर स्टडी की बात की जाए जी तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो स्टडी है और पाकिस्तान की जो स्टडी है, क्योंकि आपने भी वहाँ से बैचलर्स किया था जी यूनिवर्सिटी जी। ऑफ कोटली से गालिबन, तो वहाँ की स्टडी और यहाँ की स्टडी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है दोनों में? वजी यहाँ की स्टडी, सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो कुछ अजीब तरह की चली। पहले 2 सेमेस्टर तो यहाँ वो लेक्चर देते रहे तो ऊपर से ही जा रहा था सब कुछ। तो उधर पाकिस्तान यह है कि हम डंडे की कौम में फिर भी हमें टीचर जो है ना डंडे के जोर पे कुछ ना कुछ करवा लेते थे। इधर वो ऐसा सीन नहीं है। तो मुझे तो पाकिस्तान की स्टडी ज्यादा अच्छी असल लगी है, में वो असाइनमेंट वगैरह करना, वो असल में छोटे पूरा छोटे प्रोजेक्ट। सिनेरियो ये है ना कि यहाँ पे टोटल जो आपकी स्टडी है ना, जितना मैं समझाऊँ कि वो जी रिसर्च बेस्ड जी है। जी रिसर्च आप जब जाते हो आपको लेक्चर देते हैं और आपको बताते जी हैं कि करंट सिनेरियो जी मार्केट के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशंस में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जी तो फिर वो सब चीज़ें जब आपको लेक्चर वगैरह देते हैं उसके बाद एक आपको टॉपिक दे देते हैं, आपने इस टॉपिक पे ऊपर रिसर्च करनी है जी जी और वो टॉपिक फिर आपने जो है ना सबमिट करवाना है। जी तो फिर उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। तो मेरे ख्याल से शायद हमने जितनी भी पाकिस्तान में स्टडी की जी है जी इंक्लूडिंग मी, जी तो हमने वो रिसर्च बेस्ड जो था नहीं हमारा की वो बहुत हमने, कमजोर वो है। इस रट्टा वजह बेस से आप कह सकते हैं, उस पे हमने की है। इस वजह से बस हमें जो पेपर काफी पास मुश्किल करने होती तो है। यहाँ है कि वो ये यहाँ ना चीजों को ये प्रैक्टिकली ले जाते हैं। आप ऐसा ही रिसर्च बिल्कुल कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली वो चीजों का पता चलता है। अभी क्योंकि अभी मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई है तो ये चीज मैंने जानी है अभी। अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस था, अगर एक लाइन में उसको डिफाइन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? अच्छा था, बुरा था, या कैसा गुजरा? मैं कह रहा हूँ जी, अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया यूके आने का। मेरा अक्टूबर में प्रोग्राम बना था 2021 में, और विद इन 2 मंथ्स मेरा वीजा हो गया। ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी। तो अच्छा फैसला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ यहाँ अच्छी है, सुकून है, फिर अर्निंग भी बंदा कर लेता है। मतलब कि पाकिस्तान से आप लोग जो है ना इधर अच्छे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं। लुटन आपने क्यों चुना था यहाँ पे? क्योंकि जी यूके में काफी और भी यूनिवर्सिटीज जी है, जी। मैनचेस्टर भी लोग जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप लुटन इस लुटन आए वजह से वजह? चूज किया था कि यूनिवर्सिटी से और लुटन का जो डिस्टेंस है ना वो 1.5 आवर है, 45 मिनट्स टू 1 आवर है। और अंकल मेरे इधर थे, ताया जो है ना वो इधर, क्योंकि तो मैं फिर उनके शुरू में रेफरेंस से जी जी शुरू में मैं 5-6 महीने ताया अबू के पास रहा हूँ, इस वजह से फिर ना। असल में जो आपके रिलेटिव्स होते हैं अगर आपको जी जी सपोर्ट करने वाले हो जी ना, जी बिल्कुल तो आपकी बड़ी सपोर्ट हो जाती है, बिल्कुल वरना बिल्कुल। जो है ना आप खजल होकर रह जी जाते मेरे हैं। रिलेटिव माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, वो तो पता चल ही रहा जी है, हम दुआएं दे रहे हैं आप तो, जी अल्लाह जी खुश रखे उन्हें। जी तो जी ये बताएं कि एक जो नया स्टूडेंट आने वाला है जी। उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर कोई बंदा आ रहा हो, अगर हमारी वीडियो देख रहा हो ये, तो मैं उसको क्या मशवरा देना उसको चाहेंगे? कहूँगा कि आप लाजमी आए, यूके लाजमी आए। पाकिस्तान से यहाँ लाइफ अच्छी है। आप एक तो चलें, बाहर का इधर का वो माहौल माशरा आप देख के काफी कुछ सीखेंगे, और मतलब अपनी लाइफ आप सेटल कर लेंगे। आए, लाजमी आए। थोड़ी आपको शुरू में हर्डल होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है। आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए अल्लाह पाक की जात पे, तो सब कुछ हो जाता है। थोड़ी मुश्किल आएगी शुरू में, आपने घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह लाजमी आए और बेहतर होगा आपके लिए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें जो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, तो फिर आपने उसको टाइम के साथ ओवरकम किया, जो जी जी बताना चाहें आप? देखें, जैसे आपने वो बताया था वो वेयर हाउस जी वाला। वेयर हाउस पर देखें, मैं वहाँ पहले दिन एज वो सिंपल वर्कर गया था, ठीक है। कुछ दिन वो मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद मुझे किसी के रेफरेंस से इधर की उसी की जॉब, क्वालिटी कंट्रोलर की जॉब मिल गई थी। तो वो बड़ी इजी जॉब थी। मतलब कहना क्या कि पहले मैंने मुश्किल बर्दाश्त किया 1-2 हफ्ते, देखें वहां से वापस घर भी आया बगैर जॉब के, काम नहीं मिल रहा था, वापस आए। तो उसके बाद अल्लाह करे कि पैदल आए आप वहां से? नहीं पैदल तो नहीं आया, बस पे ही आया हूँ वापस। तो यह है कि उसके बाद देखें कि उसी की जॉब मिल गई, तो वो इजी जॉब थी एज कम्पेयर टू वो पैलेट उठाना, पैकेट बनाना, ये वो उससे काफी इजी थी। मतलब आप क्या कहते हैं कि जो आपने जो एक सिनेरियो चल रहा होता है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, जो जी भी स्टूडेंट आ रहा होता है, जी
तो उसके माइंड में ये बात होती है कि इंग्लैंड में पैसे कमाना बड़ा इजी है, क्योंकि हम अपने रिलेटिव्स को देखते हैं जब वो जी, जाते हैं, जी। उनका जो स्टाइल होता है वो काफ़ी लेविश होता है। तो यहाँ पे जब आके रियलिटी का पता चलता है तो आप क्या कहते हैं, वो अपने आप को किस जी। तरह से, आपने किस तरह से उसको ना देखें, वो ओवरकम मुझे किया? हमारे दोस्त भी है, अलम भाई वाली वो बात बड़ी याद आती रहती है। को दरख्तों के साथ लगे होते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं है। ये स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर्डल्स आपको बियर करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके सारा कुछ होता है। इतनी आसान नहीं है यहाँ पैसा कमाना। आप कहेंगे कि बड़े जी ये इधर यूके में जैसे वो दरख्तों के साथ ही पाउंड लगे हुए, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत आप जहाँ भी रह के अभी करेंगे आप कितने इंशाल्लाह घंटे आपको। की शिफ्ट करते हैं? मैं वजी भाई तकरीबन 10 घंटे की शिफ्ट करता हूँ 10 घंटे? जी, 2 दिन में करता तो हूँ। क्या कहते हैं, थकावट कितनी होती है आपको? देखें, शुरू में तो बहुत ज्यादा होती थी, अभी तो यूज टू हो गया हूँ, अभी उस तरह की नहीं क्योंकि होती। मैं तो आपको तकरीबन देखता भी रहा हूँ, शुरू में आप मुझे कहते थे कि यार फंस गया वहाँ के, ये हम्म। किधर आ गए, अभी लेकिन भी किसी वक्त मैं तंग हो जाता हूँ, लेकिन देखें करना तो पड़ता है, काम तो ये आपको करना बात पड़ेगा। वही है कि आपके अपने अल्फाज हैं जी कि अभी मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये फैसला जी, अच्छा था आने अच्छा का। है जी जी। आपके जहन में कोई ऐसी बात जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि इन इन चीज़ों का आपने स्पेसिफिकली ख्याल रखना है? फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेशन अगर साथ लेके आनी है तो क्या हाँ, आप मशवरा लाजमी देंगे? मैं बताऊंगा। आप देखें, आपके अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ना वजी भाई, तो मेरे पास एक रिजर्व ऑप्शन भी है। लेट्स सपोज यहाँ जॉब खत्म हो जाती है, आप वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाजमी लाएं। यहाँ सिक्योरिटी की काफी जॉब्स हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तो आपको सिक्योरिटी की जॉब इजीली मिल जाती है। यहाँ के आप बैच वगैरह अप्लाई करेंगे, वो आप अपने साथ ना रिजर्व ऑप्शन रख लें, ऑप्शनल जिसको हम बोल सकते हैं, वो लाजमी लाएं। और कम अज कम देखें, आप माशाल्लाह ड्राइविंग कर रहे हैं, वहां से सीख के आए थे, ड्राइविंग कर रहे हैं, साथ साथ जी, इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इंटरव्यू कर रहे हैं और इजी है आप माशाल्लाह। मेरी जॉब से आपकी जॉब इजी है, तो ड्राइविंग आप अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी की, अगर आपका आने का प्रोग्राम है तो कम अज कम आप ड्राइविंग वहां से सीख के आए, क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत जरूरी है। गाड़ी के बगैर ना आप मफलूज हैं एक किस्म के जी। आप अक्सर सुनते होंगे ये टर्मिनोलॉजी है इधर, कि गाड़ी जो है ना यूके में आधी नेशनैलिटी है आपकी, तो गाड़ी बहुत जरूरी है। अब ये देखे ना, अगर आज मैंने यूनी जाना था, अगर आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, देखिए आपके पास थी तो मुझे सहूलत हो गई। हम 1 घंटे में वहां से वापस भी आ गए यूनिवर्सिटी से, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है 1 घंटे में हमने कवर कर लिया। तो गाड़ी बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है गाड़ी। ये थे जी हमारे दोस्त साद साहब, इनकी बातें आपने सुनी। तो मतलब इंटरव्यू करने का मकसद यही होता है कि आपको पता चले कि यहाँ की लाइफ कैसी है और कितनी मुश्किलात एक जो स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि जितनी मेहनत हमारे लड़के यहाँ पे आके करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खास तौर पे जितनी मेहनत करते हैं, तो उनको देख के तो रश आता है कि यार कि ये जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड जो है ना वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका मिस यूज़ भी बहुत करते हैं। खैर, उस पे हम उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। और ये थे जी साथ सब आखिरी बात अगर आखिरी कहना चाहें तो। बात यह है कि आपकी बहुत अच्छी काविश है कि आप आने वालों को कम से कम यहाँ से कुछ ना कुछ वो मैसेज दे रहे हैं। तो मैं आने वाले जो मेरे भाई हैं जो सोच रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, कभी भी लाइफ में हिम्मत ना हारें, और अल्लाह पाक की ज़ात पे आपका मुकम्मल यकीन होना चाहिए, कमल यकीन होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है लाइफ में। हर मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत शुक्रिया। ये थे जी साथ साहब, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने। तो वैसे ये कैमरा शायद मुझे कह रहे थे कि मैं कैमरे के आगे नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन मुझे लगे नहीं, आपने मुझे नर्वस कर दिया। बहुत तो शुक्रिया। ये थे साथ साहब, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।